ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में बात हो रही थी आज के इंतखाबात के हवाले से और पार्लिमानी इंतखाबात के पहले निशस्त के तहत आज वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और पूरे मुल्क के अंदर 20 रियासतों के अंदर 91 सीटों पर आज वोटिंग जो है वो हो रही है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करेंगे तो 2 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिनमें जम्मू लोकसभा सीट और बारामूला लोकसभा सीट पर, जहां सुबह से हमने अपने नाजरीन तक ताजा तफसीलात भी पहुंचाए, मुख्तलिफ सहाफियों से बात की और उनके ख्यालात जो है वो आप तक पहुंचाए, सियासी लीडरान से बात की, उनके ख्यालात क्या कुछ है वो भी आप तक पहुंचाए। लेकिन उसके साथ साथ जहां हमने पहले ही कहा कि दिन बढ़ने के साथ साथ जहां वोटिंग की शरह में इजाफा होगा वहीं पर इंतजामिया की खामियां जो है वो भी सामने आएंगी। और इसी बीच जहां बांडीपोरा से अभी हमारे साथी हिलाल हांजुरी ने यह खबर दी है कि वहां पर एक इलाके में नौजवान बाहर आए, उन्होंने रखना डालने की कोशिश की, जिस बीच नौजवानों और फोर्सेस एहलकारों के बीच झड़पें भी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से इशफाक ने कहा कि लोला वगैरह, पहले बराह रास्त बाइटें आ रही है, जरा इनको सुना लेते हैं कि वोटर क्या कुछ कह रहा है। इलेक्शंस हो रहे हैं, आपका जो तजुर्बा है आजकल हम जो लोगों में देख रहे हैं, हर किसी का मिजाज शायद ये बोलता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, एक तजुर्बा आपसे जानना चाहिए, एक इलेक्शन की अहमियत क्या होती है और लोगों के दाएं किस तरह के मसले हल होते हैं जो शायद आज के इस गवर्नर रूल में नहीं होते। आज तक जो मतलब मसाइल का मामला है, आज तक हमने देखा वोट हमने डाले और वोट डालते रहे हैं। आज तक हमें सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, मगर आज एक खसूसी बात हम करने वाले हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए या तो एक तो बदलाव है, दूसरी ये कि जो हमारा बुनियादी मसला है कश्मीरियों का, जो कश्मीरी पीस रहे हैं पिछले 47 सालों से, ये हमारा मकसद है। आज हम ऐसे उम्मीदवार को वहां जाएंगे जो हम कश्मीरियों की बात करें, जो कश्मीर की बुनियादी मसला है वो हल होना चाहिए। वो बात करने वाला वहां कहेंगे कि जो बुनियादी हक है हमारा वो हमें दे और यहाँ अमन कायम हो जाएगा। और साथ साथ में जो रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल, चाहे वो तालीम हो या बाकी डेवलपमेंट, रोजमर्रा की जिंदगी आज तक देखते आए हैं, ये तो होते। आज तो मुझे लगता है गरीब सब तो है मगर गरीब तो कोई नहीं है। लगता अगर बुनियादी हम गरीब तो नहीं है। आज तो खाने पीने का असली आज अमन की जिंदगी होना चाहिए, सुकून इंसान को होना चाहिए। अगर सुकून नहीं है, अगर दौलत भी है तो कुछ नहीं है। तो शायद यही वजह है कि अभी सुबह का ही वक्त है, यहाँ का जो हम माहौल देख रहे हैं काफी खूबसूरत है और अमन अमान माहौल। बिल्कुल, यहाँ अमन अमान ही रहेगा। यही अमन अमान इसलिए आज है कि हमारा बुनियादी मसला हल हो जाएगा। कोई हमारा आदमी वहां जाए कि निडर जाए के और उनको ये बात समझाए कि हमारी बुनियादी मसला क्या है और वो बुनियादी मसला उनसे लेंगे और फिर चैन आएंगे यहाँ पर। इसीलिए आज अभी लोग बिल्कुल इसी असली आज कश्मीर का मकसद है कि हम निकलेंगे, अपने नुमाइंदों के भेजे और मरकजी हुकूमत को ये बताएगी कि हमारा असली मकसद क्या है। आज डेवलपमेंट का मसला है, आज डेवलपमेंट पर वोटिंग नहीं है, आज बुनियादी मसले पर वोटिंग होते हैं। बिल्कुल नुमाइंदों को आपका नाम? मेरा नाम है बशीर अहमद वानी सर। बशीर साहब, क्योंकि आज वोट पूरी कंट्री में पड़ रहे हैं, कश्मीर में कोई नई बात नहीं। हाँ सर। लेकिन एज ए कश्मीरी जिस तरह से हमारे यहाँ हालात होते हैं आज इस तरह कल, हाँ सर, उसके बावजूद भी लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। कितनी अहमियत है इस इलेक्शन की या अपना नुमाइंदा चुनने में? यहाँ तो वोट डालना किसी को जबरदस्ती नहीं हुआ, कोई डाले न डाले वो किसी का जबरदस्ती नहीं है, मगर लेकिन हमने यहाँ वोट डालना है। हम तो यहाँ ऐसे नुमाइंदा चुना है मोहम्मद अकबर लोन साहब, हमको उसको वोट डालना है क्योंकि उसने बहुत यहाँ काम किया है। अस्पताल दिए थे, सड़कें दिए थे और बाकी हैंडपंप वगैरह वगैरह उसने बहुत यहाँ काम किया था। इस बेस पर हमको उसको वोट डालना है अपने कैंडिडेट को, क्योंकि वो हमारी बात हर बात मानता है। इस तरह आज जो लोग वोट डाल रहे हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं आज लोग? अगर किसी तरह के अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई है या अभी तक कोई वादे पूरे नहीं हुए, लोग शायद बदलाव चाहते हैं, एक बेहतरी चाहते हैं। बदलाव तो उस गांव के चाहते हैं जिस गांव का काम नहीं होता है, मगर यहाँ बहुत काम किया है उसने, बहुत काम किया है इसने। हम तो उस कैंडिडेट को बहुत शुक्रगुजार है। बाकी वसल्लम। कश्मीर के बारामूला और जम्मू की लोकसभा सीट के लिए आज सुबह से पोलिंग का आगाज हो गया है। हुक्काम के मुताबिक पोलिंग के लिए हिफाजत के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग का आगाज
सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, लेकिन सुनते हैं जरा क्या कुछ कह रहे हैं नौजवान। है और किस तरह की वोट नुमाइंदा आप चाहते हैं, किस तरह का बदलाव चाहते हैं? लेकिन देखिए सर, आज तक हमने मतलब बहुत सारे वोट डाले हैं। मैं नहीं कहता, मतलब हमारे बाप दादाओं ने बहुत सारे आज तक मतलब वोट डाले हैं। देख, मेरा आज मतलब पहला वोट है। मैं ऐसे उम्मीदवार को चुनूंगा जो जो मुझे लगे जो बात कर सके हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में और आगे बात जाए। हम चाहते हैं कि यही हमारे खास कर जो मसले कश्मीर है, ये जो बोले ये या जो हमारे यहाँ रोजमर्रा की मुश्किलात यहाँ पर हर रोज कोई ना किलिंग्स होती है। यही हम चाहते हैं कि ये किलिंग्स बंद हो। एज यूथ में कहता हूँ सर, डेवलपमेंट हो वगैरह वगैरह। एजुकेशन यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर ठीक हो। एजुकेशन पर खास कर यहाँ पर जो इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। हम यही चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए ताकि वो हमारी बात आगे पहुँचाए। यहाँ सुबह का टाइम हाँ सर, अच्छे लोग आए। हाँ सर, इसीलिए यहाँ पर अपना देखिए सर, बहुत सारे लोग आए इसलिए कि ताकि वो ऐसे उम्मीदवार को चुने जो बात कर सके हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, जो जिसके जो अपनी बात रख सके, अपनी कश्मीर की बात रख सके। रजौरी निशस्त के लिए वोटिंग का अमल जारी है। आरएसपुरा, सुचीतगढ़, सांबा और नौशहरा इलाके में भी वोटरों की लंबी कतारें नजर आ रही है। इस तरीके की खबरें जो है वो मौसूल हो रही है। लेकिन सीधे सरहदी जिला कुपवारा चलते हैं। लोलाब से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, लोलाब में आप हैं और लोलाब ने हमेशा वोटिंग की शरह को तब्दील किया है। हर बार वोटिंग की शरह बढ़ी है न कि घटी है। इस बार सुबह से अगर मैं देखूं 7 बजे से अभी 9:45 बजे का वक्त हो चुका है। वोटरों का मूड कैसा है? कहां से अब होकर आए? क्या कुछ दिख रहा है ग्राउंड पर? देखिए गौर, लोलाब में यूजुअली अक्सर बाजी में है अच्छी खासी वोटिंग होती रही है, लेकिन पार्लियामेंट में किसी हद तक असेंबली चुनाव के बरकत कम पोलिंग होती थी। लेकिन आज जो कुछ देखा रहा है बिल्कुल उलट देख रहा हूं मैंने बहुत से कवर लोलाब में इलेक्शन किए हैं, लेकिन आज लोलाब में ये कहूं मैं कि एक अच्छी खासी ब्रिस्क पोलिंग हो रही है। और सुबह 7 बजे ही मैं दिवर के गांव है, टिकीपोरा का है, या इस वक्त मैं दर्दपोरा का गांव जो पहाड़ी गांव है, ज्यादा बस्ती यहाँ पे जो है नॉन कश्मीरी बोलने वालों की है, यहाँ पे इस तरह की पोलिंग हो रही है, इस तरह की हो रही है कि अंदाजा आप नहीं कर सकते। बड़ी तादाद में लोग निकले। और मैं एक आपको बात बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि हर दूसरा जो पोलिंग बूथ के सामने लाइन में खड़ा है तो वो नौजवान नजर आ रहे हैं। यानी नौजवान बड़ी तादाद में वोट डालने आ रहे हैं। और जिस तरह से यूजुअली हम लाइन में माजी में देखते थे कि बुजुर्ग आते थे, बुजुर्ग वोट डालते थे, फिर तो बहुत कम नौजवान आते थे, लेकिन उसका टोटल ही बरक्स नजर आ रहा है। और अच्छी खासी पोलिंग हो रही है लोलाब के जिस एरिया से मुझे खबरें आ रही हैं, जहां मैंने बात की या जहां मैं खुद गया, मालूम यही हो रहा है कि अच्छी खासी गौर पोलिंग हो रही है। और ये पोलिंग एक नई ट्रेंड को लेकर, जिस तरह आपने कुछ वोटर से जिस तरह बात की, उन्होंने बताया कि चेंज और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट यहाँ बहुत कम लोग आज की पोलिंग में सामने रख रहे हैं। आज सब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इशू है और पार्लियामेंट में कोई ऐसा जाना चाहिए जो उनकी बात कर सके। तो उस बात को लेके एक नया, जैसे कि पिछले दिनों भी हमने अपने प्रोग्राम में आपने बताया था, एक चेंज हम ट्रेंड देख रहे हैं, उल्टी कोई ट्रेंड देख रहे हैं, बिल्कुल साफ नजर आ रही है। कोई नया जो समीकरण जिसे हिंदी में कहें वो बनता आ रहा है लोलाब में। इस वक्त टोटल चेंज नजर आ रही है लोलाब में। और अच्छी खासी तादाद में वोटर जो है पोलिंग स्टेशन पे हैं। खवातीन की तादाद है, बुजुर्ग है, बच्चे भी है, बच्चे तमाशा देखने वाले, लेकिन नौजवानों की बड़ी तादाद है वोट पे पोलिंग स्टेशन पे और लाइन में। सनम, अगर हम बात करेंगे बारामूला लोकसभा सीट की, तो इससे पहले जो देखा गया है कि ऊपरी बैलेट से कोई भी उम्मीदवार आज तक सामने नहीं आया। अब की बार अगर हम बात करेंगे तो राजा एजाज भी मैदान में है, शाह फैसल नए सियासत में आए हैं तो उन्होंने भी अपना इशारा किया, इंजीनियर रशीद साहब पहली बार पार्लियामेंट इलेक्शन में आए। तो किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है कि 2019 के पार्लियामानी निशस्त बारामूला के हवाले से? देखिए बहुत ही, मैंने जिस तरह पहले कहा कि एक टोटल चेंज मुझे नजर आ रही है।
यहाँ पार्लियामेंट में यूजुअली होता था कि लोकल कैंडिडेट्स नहीं होते थे, फिर अगर कैंडिडेट कहीं और का होता तो पार्लियामेंट में वोटिंग पड़ती थी, लेकिन वो हम नहीं कहेंगे कि 60-70% या नहीं पड़ती थी, 40 के आसपास हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में अगर इसी तरह की पोलिंग होती है तो अच्छी खासी परसेंटेज रहेगी वोटिंग परसेंटेज की, और ये सारा कुछ है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका इस वोटिंग ट्रेंड में इतना जो शिफ्ट है उसमें उतना रोल नहीं है जितना नौजवान इसके बाद मोबिलाइज हो रहे हैं, और बड़ी तादाद में नौजवान मोबिलाइज हो रहे हैं। और ये जो मैं कहूं कि कुछ लोग ना अब तक इसको कुफर समझते थे वोट डालने को, आज मैं कुछ लोगों से बात की तो आज वो भी वोट डालने निकले हुए हैं। जब उनका माजी का पूछा तो वो माजी का एक बयान बताते कि हम तब क्यों नहीं आते थे, आज का कुछ और लेके आ रहे। तो टोटल एक नया शिफ्ट देखा जा रहा है इस, और अगर मैं अभी आगे नहीं पहुंच पाया, मैं जा रहा हूं अगले इलाकों में, अगर यही ट्रेंड रहती है दूसरे इलाकों से भी अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद अमीन आपको एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकते हैं। सनम, फटाफट से आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, करना, कुपवाड़ा, लोला, ये 3 असेंबली सेगमेंट्स को अगर मैं देखूं जिन पर आपकी काफी ज्यादा गिरफ्त है, पकड़ है, और खुद आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, इन 3 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर नौजवान वोटर गेम चेंजर के तौर पर माना जा रहा है। अगर ये गेम चेंजर वाकई तौर पर गेम चेंजर निकला तो रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कहां पर देखते हैं? देखिए गौर, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इसके साथ अगर हंदवाड़ा को भी ऐड करें तो जहां अच्छी खासी पोलिंग होती है। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज टोटल में 5 हैं, 5 उनसे 4 में अच्छी खासी पोलिंग होती है क्योंकि चारों के 4 बॉर्डर एरिया के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन एक नया गेम चेंजर बाहर आपको नजर आएगा जब चुनाव के नतीजे होंगे, तो आप अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था वो आपको शायद नजर आ सकता है। अगर जिस तरह लोलाब में इस वक्त पोलिंग हो रही है, अगर इसी तरह नौजवान दूसरी जगहों पे हैं तो यकीन कीजिएगा आपको बहुत कुछ झटका भी लग सकता है। इस तरह की सिचुएशन है इस वक्त लोलाब। सनम, अगर बारामूला निशस्त की हम बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन साहब, पीडीपी के अब्दुल कयूम वानी साहब, इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के राजा एजाज साहब, तो चारों को मिलाकर कौन से 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनमें ज्यादा कठिन मुकाबला होगा? देखिए अमीन, मुकाबला कठिन तो क्या कह सकते हैं। अभी जो कल तक हम हिसाब किताब करते थे हम सभी को बराबर रखते थे, लेकिन आज जब ग्राउंड पे वो पोलिंग बूथ पे जो नजर आ रहा है, मुझे ये कहूंगा कि यहाँ आज सेंटिमेंट बहुत बिक रही है और सेंटिमेंट की एक नया शिफ्ट देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट पे यहाँ कोई नाम कह रहे हैं, डेवलपमेंट का कहते हैं वो असेंबली में काम होता है। आज डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं करे, कहते हैं वो असेंबली जब वो इलेक्शन होंगे तब डेवलपमेंट की बात होगी। आज पार्लियामेंट की बात है, आज हमें नुमाइंदा अपना दिल्ली भेजना है जो दिल्ली में कश्मीरियों की बात करेगा, तो उसमें आपको बहुत कुछ अलग सा शिफ्ट देखने को मिल सकता है आने वाले। बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप ग्राउंड पर बने रहिए, दोपहर में आपसे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक आपके पास और भी रिपोर्ट जो है वो आई होगी। फिलहाल जो हमारे पास जरा से पार्लिमानी निशस्त बारामूला की ऑफिशियल फिगर जो आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि पहले 1 घंटे के दौरान बारामूला हल्के इंतखाब जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तकरीबन 1.5 से 2% के बीच में पोल परसेंटेज हो चुकी है। सोपोर के अंदर 1% पोल हो चुका है। हंदवाड़ा के अंदर पहले घंटे के अंदर यानी 7 से 8 बजे तक जो है 1% वोट हो चुका था। कुपवाड़ा जहां से अभी सनम रिपोर्ट कर रहे थे वहां पर 2 से 3% के बीच में पहले 1-1.5 घंटे के दौरान पोल हो चुका है, और बांडीपोरा में भी 1% के आसपास जो है वो पहले घंटे के अंदर वोट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको जो ये ट्रेंड नजर आएगा कि किस तरीके से माहौल जो है वो पूरे रियासत के अंदर बन रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं रजौरी की बात करूं, जो अपने जम्मू पार्लियामेंट्री सीट की बात करूं, रजौरी का मेरे पास डिस्ट्रिक्ट रजौरी का आ चुका है जिसमें नौशहरा है, दरहाल, रजौरी और कालाकोट है। वहां पर भी पोलिंग शरह जो है वो आना शुरू हो गई है और कुल मिलाकर 6% के आसपास वोट जो है इन इलाकों के अंदर अभी तक पड़ चुके हैं। ये भी हम अपने नाजरीन को जरा अपडेट करते चले। तो आगे भी हम आपको और बात करेंगे, कुछ और रिपोर्टरों से हम बात करेंगे। बिल्कुल इशफाक, जहां हम आज के वोटिंग के हवाले से बात करेंगे वहीं पर अगर हम बात करेंगे सियासी मामलात के हवाले से, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर हमने पहले ही बताया कि पूरे प्रोग्राम के अंदर हम ताजा तफसीलात जो है वो अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथी जो है वो लगे हुए हैं और सभी चीजें वो अक्स कर रहे हैं ताकि हम अपने नाजरीन तक ताजा तफसीलात पहुंचा सके। लेकिन इलेक्शन के साथ साथ अगर हम सियासी मामलात की बात करेंगे और सियासी मामलात के बीच अगर हम
भारत और पाकिस्तान के रिश्ते की बात करेंगे और जिस तरीके से इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान पिछले पुलवामा हमले के बाद जो कशीदगी बनी हुई है, सरहदों पर कशीदगी बनी हुई है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिश्ते हैं वो काफी कमजोर देखे जा रहे थे। लेकिन इस बीच जहां मुल्क के अंदर यहां पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी वजीर आजम की जानिब से भारतीय जनता पार्टी के हक में एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन अगर हम मुल्क के अंदर की बात करेंगे तो बार बार भारतीय जनता पार्टी की जानिब से चुनावी रैलियों के दौरान कांग्रेस पार्टी पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो कांग्रेस के खीमे के अंदर दर्द महसूस होता है और कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अब की बार जो पाकिस्तानी वजीर आजम की जानिब से बयान सामने आया है वो बीजेपी के हक में आया है। ठीक है, मैं इस पर जरूर बात करूंगा, इस बयान के क्या माने होंगे और आने वाले दूसरे फेज में इस पर क्या कुछ असर पड़ सकता है, एक बड़ा सवाल यह भी है। लेकिन साजिद रसूल इस वक्त हमारे साथ बांडीपोरा से ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नॉर्थ कश्मीर हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है। नॉर्थ कश्मीर अभी सनम एजाज हमारे साथ लोलाब से रिपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि नौजवान बड़े पैमाने पर बाहर आ रहा है, वोट कर रहा है। शायद जो माजी में वोट नहीं किया वो आज वोट के लिए आ रहा है और गेम चेंजर के तौर पर नौजवान को माना जा रहा है। साजिद, सुबह से आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गए हैं, क्या कुछ आपके पास रिपोर्ट है, किस तरीके का माहौल आप अपने आसपास देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हम ये बता दें आपको, आपने अभी नौजवानों की बात करी, हमने भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का जो है दौरा किया, हम नौजवानों से मिले। उसमें ये हमें लगा कि जो है इंजीनियर रशीद साहब का जो एक फैक्टर है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मुतारिफ है। तो जिन लोगों से हमने बात की, पर्टिकुलरली नौजवानों से, यूथ से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि इस दफा हम चाहते हैं कि रवायती सियासत से जो है हटकर हम एक नया फेज जो है पार्लियामेंट में मुतारिफ करें। इंजीनियर रशीद को वो सपोर्ट कर रहे हैं। उस हवाले से जो है नौजवान बहुत सामने आ रहे हैं। यहाँ पे मैं सोनावारी कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी यहाँ हायर सेकेंडरी सुंबल में मौजूद हूँ पोलिंग बूथ पे। यहाँ पे 2-4 पोलिंग बूथ जो है नस्ब किए गए हैं। लोगों का यही कहना है कि वो मुख्तलिफ इस दफा जो है डिफरेंट जो रवायती सियासत का एक रहा है, अकबर लोन साहब बहुत अरसे से जो यहाँ पे है, उनका ये दबदबा रहा है, तो वो चाहते हैं कि एक नया जो है फेस उनको पार्लियामेंट में मुतारिफ करे और उस हवाले से जो है इंजीनियर रशीद एक काबिल और डिजर्विंग कैंडिडेट। जो हम अक्सर टाउन के अंदर देखा करते थे कि बाइकॉट का असर होता था और नौजवान थोड़ा खुद को दूर रखता था, इस बार वो चीज नहीं है, नौजवान बाहर आ रहा है, सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहा है वोट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि वो भी एक फैक्टर है। नौजवान इस दफा सामने आ रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें, सोनावारी की बात करें पर्टिकुलरली इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि यहाँ अकबर लोन साहब की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो भी एक इसमें फैक्टर हो सकता है कि लोग जो है बड़े जोश खरोश के साथ जो है वोट डालने में मसरूफ है। लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर हम यहाँ पे एक दो जगह जैसे हाजिन ब्लॉक की बात करें, हम वहाँ पे थोड़ा सा बाइकॉट का असर दिखाई दे रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ के बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, गुरेज की बात करें और सोनावारी की बात करें, ठीक ठाक जो है नौजवान सामने आ रहा है और वोट डाल रहा है इस दफा। बहुत शुक्रिया साजिद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सोशल मीडिया कैंपेन का असर यह है कि नौजवान बाहर आ रहा है और जो नौजवान शायद माजी में वोट नहीं डाल रहा था वो इस बार बाहर आ चुका है वोट डालने के लिए। और इसीलिए जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो इशारा दिया था कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस बार अपने आप को एनलिस्ट कर चुके हैं, वो एनलिस्ट वोटर जो है वो गेम चेंजर के तौर पर देखे जा रहे हैं। और नॉर्थ कश्मीर से फिलहाल हमारे नुमाइंदे और हम जो रिपोर्टर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि नौजवान सोशल मीडिया कैंपेन भी चला रहा था और खुद बाहर भी आ रहा था वोट के लिए, जिसका असर आपके सामने आपके टेलीविजन चैनल पर एक पोलिंग सेंटर का ये दिख रहा है कि किस तरीके से एक हैंडीकैप भी है वो भी वोट डालने आया है। यानी ये बात उसे पता लग गई है कि इस बार का वोट जो है वो कितना अहम है। पहली बार हम देख रहे थे कि वोटर के पास जब कैमरा जाता था तो वोटर मुंह अपना फेर देता था, वोटर अपना मुंह छुपाता था। इस बार खुलकर बात भी कर रहा है और कैमरा को फेस भी कर रहा है। कुछ हल्की फुल्की खबरें भी आई थी लेकिन उसके बरक्स भी नौजवान बाहर आ रहा है और लगातार वोट कर रहा है। कोशिश करेंगे सईद रूफ फारूकी गुलमर्ग से हमारे साथ जुड़ेंगे
उनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां का ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट क्या है। सईद रूफ फारूकी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, अपडेट उनके पास है, क्या कुछ अपडेट है ले लेंगे उनके पास। लेकिन जहां पर आपका सवाल था कि कल तक वजीर आजम पाकिस्तान कांग्रेस की बात में मिलाकर आगे बढ़ाते थे, कल उनका रॉयटर का बयान आया है, रॉयटर के साथ इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। लेकिन उस इंटरव्यू के पस मंजर में आपको देखना पड़ेगा, उस इंटरव्यू के पस मंजर में सीधी सी बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पीछे एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो संघ परिवार का एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सारी पार्टियां हो जो इस वक्त एनडीए का हिस्सा है। इसलिए अगर ये सारी जीत कर आती है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको लीड करते हैं तो उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद आगे बात बढ़ेगी, बातचीत के दरवाजे खुल सकते हैं। यह उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। अगर कांग्रेस आती है तो वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सबसे बड़ा रोड़ा जो अटकेगा वो बीजेपी की तरफ से अटकेगा, इसलिए वजीर आजम पाकिस्तान चाहते हैं कि बीजेपी ही बने। यह उनका जाती राय है, फैसला अवाम ने करना है। जो पहले मरहले से लेकर आखिरी मरहले तक आएंगे, ईवीएम तक जाएंगे, बटन दबाएंगे और इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट जब करेगा उसी वक्त पता लगेगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर मजबूत हुकूमत मरकज के अंदर बनती है तभी जाकर वो अपने पड़ोसियों के साथ अपने मुल्क के अंदर और बाहर के मामलात को सुलझा सकती है। तो ये एक बड़ा सवाल था जो आपने पूछा था, उसका जवाब मैंने दे दिया। इसका असर कितना पड़ेगा वो अगर इस वाले बूथ में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आने वाले जो फेजेस है उसमें इसका असर आपको जरूर दिखेगा। बिल्कुल इशफाक, अगर हम बात करेंगे वोटिंग के हवाले से और बारामुल्ला पार्लिमानी निशस्त पर जो आज वोटिंग हो रही है उसमें जिस तरीके से इशफाक ने पहले ही कहा कि टंगमर्ग बेल्ट जो गुलमर्ग टंगमर्ग का बेल्ट है उसमें काफी दारमदार है, क्योंकि गुलाम हसन मीर साहब डीपीएन के सरबराह जो है उनका वोट बैंक अच्छा खासा है वहां पे। तो इस वक्त हमारे साथी सईद रूफ फारूकी वहां पर मौजूद है। रूफ, क्या कुछ अब तक आपके पास ताजा तफसीलात है वोटिंग के हवाले से? देखिए अमीन, अगर ऑफिशियली 9:30 तक की जो अपडेट मैं आपको बताऊं तो तकरीबन यहाँ पे टंगमर्ग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से तकरीबन 6000 वोट पाल हुए हैं, जिनमें 4000 से कुछ 100 के करीब वोट जो है वो मेल वोट पाल हुए हैं और तकरीबन 1200 के करीब फीमेल वोट्स जो है वो पाल हुए हैं। मगर यहाँ पे मैं जिन एरियाज में मैं अमीन गया, यहाँ पे रुझान है कि लोग निकल रहे हैं वो पोलिंग स्टेशन की तरफ, और ऐसे भी पोलिंग स्टेशन मैंने देखे जहाँ पे काफी भीड़ है, जहाँ पे लाइनें लगी हुई है और लोग जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। रूफ, अगर हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों से ये खबरें सामने आ रही है और मुख्तलिफ सहाफियों से जिनसे हमने बात की है या अपने रिपोर्टर से बात की तो उनका मानना है कि जो एक कैंपेन इस बार चलाई गई है कि यूथ को इन्वॉल्व करे इलेक्शन में ताकि यूथ बाहर आए और यूथ अपना वोट कास्ट करे, तो इस टंगमर्ग गुलमर्ग एरिया जहां पर आप गए तो वहां पर यूथ का क्या कुछ कहना है? अगर यूथ बाहर आया तो उन्होंने आपसे बात करके क्या कुछ बताया कि किसके हक में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस अंदाज से वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए अमीन, जिनसे भी मैंने बात की, जिन लोगों से, चाहे यूथ की हम बात करें या जो वोटर हैं, जो बुजुर्ग वोटर हैं, जो हर एक जो है, बट यहाँ पे रुझान है कि वोट डालेंगे और शायद इनका कैंडिडेट यहाँ का इस एरिया का है तो ज्यादातर लोग उसी को तरजीह दे रहे हैं। बट मैं एक चीज आपको बताऊं अमीन की शायद गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोगों ने पहले ही कयास आराय लगाई थी कि रिजल्ट के किन के बीच में कंपटीशन है, मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन अभी ओवरऑल बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है, यहाँ पे सरप्राइजिंग रिजल्ट शायद देखने को मिलेगा जब यहाँ का रुझान सामने आएगा और जब रिजल्ट जिस दिन होगा, ऐसा लग रहा है कि शायद सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा जो लोगों ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। रूप, मैंने इससे पहले जब आप हमारे साथ फोन लाइन पे थे तो एक सवाल मैंने आपसे पूछा लेकिन बदकिस्मती से डिस्कनेक्ट हुआ उस टाइम कि पोलिंग अमला जो है इंतजामिया की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही है कि इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन कल हमने बांडीपोरा में देखा वहां पर ड्राइवरों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अगर हम पोलिंग अमले की बात करेंगे तो आपने उन लोगों से बात की, क्या कुछ इंतजामात मुकम्मल किए गए जिस तरीके से इंतजामिया की बात कर रही है या फिर कुछ शिकायत भी मौसूल हुई है? देखिए अमीन, ओवरऑल देखा जाए तो पोलिंग अमला जो है वो सेटिस्फाई है, बट कुछ एरियाज से जो पोलिंग अमला है वो शिकायत कर रहे हैं कि सरकार ने जो कहा था अरेंजमेंट्स के हवाले से पहले वो वैसे वहां पे अरेंजमेंट से, कई ने कहा कि हमें लाइट का इंतजाम ही नहीं था और उनको शमा या गैस के नीचे रात
शाम को जो कुछ काम करना था रिगार्डिंग पोलिंग वो करना पड़ा। और कहीं ऐसा है कि पानी का भी कहीं पे कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 महीने पहले ऑर्डर्स किए थे कि पीएचई डिपार्टमेंट को और बाकी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को कि अरेंजमेंट्स किए जाए, हर एक स्कूल में अब पानी का इंतजाम रखे जाए, बिजली वहां पे लगाई जाए। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से शिकायत आ रही है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुतमईन है पोलिंग अमला जिनसे मैंने बात की कि नहीं इंतजाम है अभी उस हवाले से। बट रिफ्रेशमेंट के हवाले से और वो भी दोपहर का वक्त आने वाला है कि किस तरह का उनके लिए रिफ्रेशमेंट होगा ये पता चलेगा। बट कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बिजली की वजह से उनको मुश्किलात हुई है। चलिए रूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा भी आपके पास आएंगे प्रोग्राम में, लेकिन जिस तरीके से रूफ तफसीलात फराहम कर रहे थे, उनका मानना है कि जो टंगमर गुलमर्ग का बेल्ट है, अब तक 9:30 तक वहां पर 4000 के करीब राय दहंदगान ने अपनी राय का इस्तेमाल किया है। और अगर हम बात करेंगे इशफाक, जहां पर हम अपने नाजरीन को आज के इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं और ताजा तफसीलात पहुंचा रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस बार रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो काफी खासा सियासी लीडरान के बीच मुद्दा रहा है, वो डेवलपमेंट इशू नहीं था, बल्कि दफा 370, 35A और रियासत के खुसूसी दर्जे को लेकर ओवरऑल जो चुनावी रैलियां हुई है बार बार, चाहे पीडीपी की जानिब से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से या अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से, सभी ने इसी मुद्दे को लेकर चुनावी रैलियों में जिक्र किया है कि दफा 370 को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आया उसमें इसको हटाने की बात कही गई है। यही मुद्दा जो है काफी खासा गर्म रहा और इस बीच सियासी बयानबाजी काफी हुई है और सियासी जज्बात के अंदर सियासी लीडरान ने बहुत कुछ कह दिया। और माना जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के हवाले से इस बयानबाजी को लेकर केस भी दर्ज हुआ है। देखिए, बिल्कुल न सिर्फ केस दर्ज हुआ बल्कि बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली अब यह कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए महबूबा मुफ्ती को, क्योंकि इस तरीके के बयान जो वो दे रही है। माहौल पूरे मुल्क के अंदर चुनाव का है और चुनाव के अंदर अपनी अपोजिशन प्रिंसिपल पार्टियों को आप किस तरीके से इजी वे देंगे जाने के लिए, यह सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब आप चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ रहे हो तो जम्मू कश्मीर ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव स्टेट है और इस हाइपर सेंसिटिव स्टेट में आपने जब चुनावी दंगल में जाना है तो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज को यह पता है कि हमने अपने सेंटिमेंट्स को लेकर ही आगे बढ़ना होगा, यानी जो सेंटिमेंट्स, लोकल सेंटिमेंट्स है उनको लेकर आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज हालात जो है वो उनके मुवाफिक नहीं होंगे। यही वजह है कि इस बार के चुनाव जो आप कश्मीर सेंट्रिक, जो कश्मीर के आंख से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये नई दिल्ली वर्सेस जम्मू कश्मीर है। और उसका असर अभी आपने देखा कि हमारे साथ लोलाब से जब सनम एजाज जुड़े थे तो युवाओं का जो बाइकॉट युवा थे वो वोट कर रहे थे, बांडीपोरा से खबर आई वो वोट कर रहे हैं, करना केरन टंगडार से खबर है वहां पर वोट हो रहा है, सोपोर जो हाइपर सेंसिटिव एरिया है जहां से बहुत कम वोटों की हमेशा खबर आ रही थी, वहां पर भी यक्का दुक्का वोटर जो है वो बाहर आ रहा है, वोट कर रहा है। सो वो जो सेंटिमेंट्स कार्ड प्ले करने की कोशिश की गई है पार्टीज की तरफ से, उसका असर जो है वो आपको साफ नजर आएगा इन चुनावों के अंदर। एक और दूसरा, अगर आप अकाउंटेबिलिटी देखेंगे तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठेंगे वहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सवाल उठेंगे, जहां इन दो पार्टियों पर सवाल उठेंगे वहां पर कांग्रेस और बीजेपी पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि हर एक ने अपनी पार्टी पॉलिसी को प्रायोरिटी दी। मुल्की सतह पर हर एक ने यह काम किया कि किस तरीके से एक सेबोटाज किया जाए उन सभी मामलात को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसरे इख्तिदार रही बहुत देर तक, लेकिन इरोजन ऑफ 370, इरोजन ऑफ 35A कहां से शुरू हुआ? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के टेन्योर से लेकर फिर आगे बढ़िए महबूबा मुफ्ती साहब यहाँ के टेन्योर में फिजिकल ऑटोनॉमी को सरेंडर किया गया। फिर आगे बढ़िए आप, जिन लोगों का यह मंशूर था कि 370, 35A दो झंडे देश के अंदर नहीं चलेंगे, उन्होंने उन्हीं दो झंडों वालों के साथ हुकूमत की, तो सवाल वहां पर भी उठेंगे। इसलिए मैंने कहा सवाल उठेंगे, जहां एक के लिए उठेंगे सवाल वहां बी के लिए भी सवाल उठेंगे। और यह सवाल सिर्फ आज के दिन ही नहीं उठेंगे, यह सवाल तब तक उठेंगे जब तक लास्ट वोट काउंट नहीं होगा। और जिस दिन यह वोटिंग काउंट होगी, इलेक्शन ओवर होंगे, पार्टियां जीतेंगी, पार्टियां हारेंगी, आप खुद ब खुद देखेंगे यह मामला दफन हो जाएगा। एक और मामला होगा कि अब हमने गवर्नेंस के मुद्दे पर किसके साथ हाथ मिलाना है, अब हमने डेवलपमेंट के मुद्दे पर किसके साथ हाथ मिलाना है, और उस वक्त सब कुछ गोल होगा, क्योंकि यही आज तक हमने जम्मू कश्मीर में देखा है। बिल्कुल
बिल्कुल इशफाक, अगर हम इसके साथ साथ बात करेंगे जिस तरीके से हमने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान की बात की, तो अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करेंगे, जब उनसे मीडिया की जानिब से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद भी बार बार यही बात कह रहे थे और जब उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिलाया तो यही सोचकर, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और खासकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यह सुनहरी मौका फराहम किया था कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है रिश्ते मजबूत हो और मसले कश्मीर को लेकर ये बात। इस पर मैं बात करूंगा कि वो डिफेंड क्यों कर रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि उनके वालिद साहब ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस किया, उस अलायंस को लेकर विद इन द पार्टी